नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। अब देश पर गांधी परिवार का शासन जनता को बर्दाश्त नहीं, राज महाराजाओं का दौर खत्म, बाबूलाल का विपक्ष पर निशाना। तो एडीजीपी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अवैध माइनिंग और नशे के कारोबार पर लगाएं लगाम, साइबर अपराध पर करे फोकस। और झारखंड में मिशन 2024 को लेकर भाजपा का अभियान हुआ तेज। तो वहीं रांची पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल रन के लिए सुबह पटना से हुई थी रवाना। और खूंटी पहुंचे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने समीक्षा बैठक में हुए शामिल, दिए कई निर्देश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां बाबूलाल मरांडी का विपक्ष पर निशाना। कहा, अब देश पर गांधी परिवार का शासन जनता को बर्दाश्त नहीं है, राजा महाराजाओं का दौर अब खत्म हो गया है। दुमका परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है। बाबूलाल ने कहा कि खुद को 24 कैरेट वाली पार्टी बताने वाली अब भी दोहरी राजनीति कर रही है। और बाबूलाल ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। ईडी खंगाल रही है हेमंत सोरेन की कुंडली, जल्द राज्य से पत्ता होने वाला है साफ। उन्होंने कहा कि अब राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो चुका है। बीते 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की जनता की एक एक आकांक्षाएं पूरी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश में समग्र विकास हो रहा है और भाजपा जनता से किए गए वायदे को पूरा कर रही है। जब जब केंद्र में भाजपा को सत्ता मिली है, तब तब जनता से किए गए वायदे को पूरा किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड अलग राज्य बनाकर यहां से जनता से किए गए वायदे को पूरा किए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के भरोसे पर खरा उतरे हैं। और बताते चले कि बाबूलाल ने आगे कहा कि पाकुड़ जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ अनवरत जारी है। पाकुड़ में गैर मजरूआ भूमि को गलत तरीके बंदोबस्त कर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ की आदिवासी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बीजेपी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अवैध माइनिंग और नशे के कारोबार पर लगाए लगाम, साइबर अपराध पर करे फोकस। दरअसल डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी स्थिति में अवैध माइनिंग पर रोक लगाए। उन्होंने झारखंड में बढ़ते मादक पदार्थों के बाजार नियंत्रित करने की बात अधिकारियों से कही। इस बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में साइबर अपराध जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें रोकने की सख्त जरूरत है। इसके लिए उन्होंने डायल 1930 को मजबूत करने तथा उस पर आने वाले कॉल पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निपटारे पर जोर दिया। बैठक में उन्होंने जिले के पुलिस के मुखिया स्पष्ट निर्देश दिया कि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखे। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न अपराधों के मामले बड़ी संख्या में लंबित है, लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। बैठक में पुराने लंबित कांडों, राज्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध, साइबर क्राइम, अवैध शराब के कारोबार, पोस्को एक्ट सहित तमाम विषयों पर जिले के आला पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों से पूछा कि अफीम की खेती को नष्ट करने और उसे पूरी तरह से रोकने के लिए क्या रोड मैप बनाया है। साथ ही उन्होंने अवैध शराब को रोकने के लिए की गई कार्रवाई, इससे संबंधित कांडों की संख्या, अवैध शराब से संबंधित गिरफ्तारी, देश एवं अन्य शराब की बरामदगी तथा अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान डीजीपी द्वारा साइबर अपराध पर लगाम लगाते हुए चर्चा की गई। उन्होंने आगामी श्रावणी मेले को लेकर हो रही कठिनाइयों और दूसरी परेशानियों की जानकारी ली। कहा कि विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी रखे। खूंटी पहुंचे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने समीक्षा बैठक में हुए शामिल, दिए कई निर्देश। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में शामिल होने खूंटी पहुंचे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। पेयजल समेत अन्य समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश भी दिया गया। योजना एवं वित्त विभाग, वाणिज्य कर, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। वहीं खूंटी डीसी ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में शहरी क्षेत्र में खराब चापाकल को जल्द से जल्द मरम्मत करने और आवश्यक स्थानों पर टैंकर व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही शहरी जल आपूर्ति योजना को 45 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पेयजल की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र की पानी की समस्या पर भी सवाल उठाया गया। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कृषि
गतिविधियों को बढ़ावा देने, डोभा के योजना को पूरा करने, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन करने के लिए कहा। बैठक में विशेष रूप से पेयजल समस्या को लेकर चर्चा हुई। शहरी जलापूर्ति योजना की धीमी गति और जहां तहां सड़क को खोद दिए जाने पर सवाल उठाया गया। और बता दें कि गायत्री नगर में बिना बोरिंग के ही सोलर टंकी स्थापित किए जाने पर मामला सामने आया। रांची पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल रन के लिए सुबह पटना से हुई थी रवाना। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रांची के लिए सुबह रवाना हुई। करीब 12:48 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंची। हालांकि ट्रेन में यात्री सवार नहीं थे, यह केवल ट्रायल रन था। ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 6:55 बजे करीब खुली थी। पटना से रांची के बीच 6 स्टेशनों पर इसका ठहराव हुआ। जहानाबाद, गया, कोडरमा, बरकाकाना, हजारीबाग, मेसरा में इस ट्रेन का ठहराव किया गया था। हालांकि शुरुआत में गया और बरकाकाना जंक्शन पर ही केवल ठहराव का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन शेष 4 स्टेशनों पर भी इसका ठहराव कुछ देर के लिए हुआ। रेलवे की ओर से जारी ट्रायल के समय सारणी के मुताबिक पटना जंक्शन से सुबह यह 6:55 में खुलकर 8:20 में पहुंची। गया में इसका 10 मिनट के करीब ठहराव हुआ। सुबह 8:30 में खुलकर यह ट्रेन दोपहर 11:30 तक बरकाकाना पहुंची। रांची में यह ट्रेन दोपहर 12:48 पर पहुंच गई। हालांकि रांची से पटना जाने के क्रम में यह ट्रेन दोपहर 2:20 पर रांची से खुलेगी। रात 8:25 पर पटना पहुंचेगी। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल की तारीख तय कर दी गई है। झारखंड में मिशन 2024 को लेकर भाजपा का अभियान हुआ तेज। देशव्यापी जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के केंद्र व प्रदेश स्तर के नेताओं का प्रवास आरंभ हो गया है। इस कड़ी में केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व ने नेताओं के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। और बता दें कि जनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 13 जून को देवघर में जनसंपर्क संबोधित करने की बात कही गई। उनका दुमका जिले के केराबनी में 14 जून को और 15 जून को गिरिडीह जिले में बगोदर में जनसभा का कार्यक्रम है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 14 जून को सोनवा और चक्रधरपुर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 15 जून को भी उनका कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के विधान पार्षद प्रोराम शिंदे 15 जून तक झारखंड में प्रवास करेंगे। वे रांची और जमशेदपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी 13 जून को पाकुड़ एवं साहेबगंज जिला में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे। 13 जून को वो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और बोरियो में जनसभा को संबोधित करेंगे।